मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका रिटन क्लियर हुआ है, एनडीए हो या सीडीएस हो. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जर्नी टुवर्ड्स आई मीन बिकमिंग एन ऑफिसर. लेकिन एक सिर्फ पहला पड़ाव है और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पड़ाव है या टेस्ट है वो भी पेंडिंग है, डेट इज योर एसएसबी. And this video is all about how to start preparation regarding your SSB. And when I say how to start preparation, it means from now onwards when you're watching this video, अभी से कैसे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में suddenly एक magic होगा and then you are ready and you're going ahead. So I have divided this entire video into 3 parts. First, we're going to talk about technical details about it, or maybe what is required, what kind of tests are there. Thereafter, we'll talk about communication skills, because it's a very important factor to get recommended or to represent yourself as you are. And third is the awareness level, what kind of awareness we require, और इस awareness में क्या क्या जानने की जरूरत है और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है. So let's talk about one by one. Start with the technical details. In fact, technical detail is more about the 5-day process. Day 1, stage 1, thereafter psychology test, GTO and interview, and thereafter there will be conference. But we will come to these technical details, and before we come to the technical details, I would like to emphasize more emphasis on the communication skills. And why I'm saying communication skill, because दिस इज द वे, आई मीन आपको अपने आप जैसे हो अगर आपको ऐसा प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन ओनली दैट यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे कई फैक्टर हैं. एक तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, एंड दैट इज रिक्वायरमेंट, बिकॉज एसएसबी हैपन्स इन इंग्लिश. देयर आफ्टर किस तरह से बात कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली आप एसएसबी में अपनी कहानी अपनी जुबानी आप बता रहे हो, या यू आर डिस्क्राइबिंग. एंड समटाइम इट हैपन्स, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि कई बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ और निकल जाता है, कुछ लोग और समझ रहे हैं इसमें. एंड वी ट्राई टू ब्लेम ऑन समबडी एल्स कि यार उसको समझ नहीं आया, वो मेरे को सही से नहीं समझ रहा है, या मे बी दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ए रॉन्ग वे. समटाइम दिस क्लैशेस हैपन विद इन अ फैमिली, विद आवर पेरेंट्स. लोग मिसअंडरस्टैंड अस और वी मिसअंडरस्टैंड समबडी एल्स. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल कम्युनिकेशन स्किल्स का है. एंड व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट आप क्या बता रहे हो, ये तो मैटर करता है, लेकिन जिस तरह बता रहे हो उसी तरह दूसरे तक जाएगी. सी व्हाट असेसर इज अज्यूमिंग, उसको सब देख के क्या समझ में आ रहा है, दैट इज द मेन फैक्टर. सो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. तो उसके लिए आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. फॉर डैट इफ यू फाइंड, आई सबसे पहले तो अपने जैसे कुछ और दोस्त निकालिए जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है, जिन्होंने अभी अभी आई मीन आप ही के साथ जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, एसएसबी जाने वाले हैं, or maybe they also working on a communication skills. There are number of Indian, we also have a course regarding communication skill. You can check the details, and if you like you can also enhance your communication skills there. Moreover, you require number of people where you can, that is the basic requirement जिनके साथ आप डिस्कस कर सको. आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, आप लेक्चर का प्रैक्टिस करते हो, या किसी भी आर्टिकल के बारे में आप डिस्कस करते हो, कोई भी टॉपिक, तो वहां जब तक ग्रुप नहीं होगा तब तक आप एक इफेक्टिव वे में तो नहीं आ सकते. दैट इज first criteria. So make a group, thereafter start reading newspaper, English newspaper, and if you find difficulty in speaking, then speak loudly. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो जोर जोर से बोल के पढ़ना है. देखो होता क्या है कि कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ तो आता है लेकिन बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इस बोलने की प्रॉब्लम को कैसे आपको रिजॉल्व करना है, दैट इज यू हैव टू स्पीक. तो पहले अकेले में, मैंने से अकेले में मतलब इट इज़ नॉट कि रूम में मिरर के सामने प्रैक्टिस किया. इट इज टेक ए न्यूज़पेपर, रीड इट लाउड, स्टार्ट से एंड तक. कोई भी पेज लो, 2-3 पेज, और बहुत जोर जोर से पढ़ो. या आप कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे करना है लगातार, टिल द टाइम यू आर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन. देयर आफ्टर दो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो अपने दोस्त को भी दो कि हम दोनों ही टॉपिक पढ़ के आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट. आप देखोगे ऐसे मैजिक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट अब नंबर ऑफ स्टोरीज टू टेल यू लाइक दिस. हमारे पास बच्चा आता है like within 10 or 10 days or a week or 12 days he start feeling or she start feeling कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, now I'm able to speak. ऐसा बच्चा जो फर्स्ट डे रोने लगता है, कई बार नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ओवर ए प्रैक्टिस, बिकॉज मैं उनको ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पे, एंड देन देयर आफ्टर दे फाइंड जनरली फील वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग. एंड लॉट्स ऑफ कैंडिडेट आई हैव लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरी टू शेयर. जो आया बच्चा ऐसे था कि सर मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, कैसे होगा, और आज की डेट में दे आर इनटू द अकेडमीज. रीजन बीइंग बिकॉज दे फोकस, दे वर्क ऑन दोस things or on the points which have been told to them. Second thing now here comes is the awareness. And when I talk about awareness, awareness एक बहुत ही बड़ा है. awareness में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए. But if you talk about SSB, there are 3 or 4 different things. One is
डिफेंस नॉलेज। आप जा कहाँ रहे हो, क्या आपको पता है कि आपका ट्रेनिंग कैसे होने वाला है? आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा रहे हो तो उनके बारे में कितना नॉलेज है? यू विल चेक देयर वेबसाइट्स, किस तरह के वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, क्या मिसाइल सिस्टम है, क्या वेपन सिस्टम्स हैं, उनका रेंज क्या है, आपका वर्क क्या होने वाला है। आप अगर आप एनडीए में जाने वाले हैं तो एनडीए में कितने स्क्वाड्रन है। आई मीन जस्ट बेसिक थिंग। ये वो एनडीए दिखता कैसे? हैव यू एवर सीन एनी काइंड ऑफ वीडियो ऑफ एनडीए? और आईएमए का आपने देखा होगा, या ओटीए की कैसा है, या नेवल अकेडमी है, एयरफोर्स अकेडमी है। मतलब नो अबाउट सर्विसेज इन बेटर डिटेल। इनफैक्ट इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, आपको साइट्स पे नहीं मिल रहा है कुछ ज़्यादा। वी हैव बुक्स विच आई मीन आई माई सेल्फ रिटन ए बुक, सो यू कैन गो थ्रू द डिटेल ऑफ द बुक्स ऑल्सो। उसमें भी काफ़ी सारा डिटेल्स में दिया हुआ है अबाउट डिफेंस नॉलेज। देर आफ्टर इट इज़ current affairs kind of a thing. When I say current, why didn't I say current affair, not just current affairs kind of thing? It means आपको बेसिक अवेयरनेस दुनिया में क्या चल रहा है, एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर कि वहां के पीएम का नाम क्या है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए वर्ल्ड में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहे हैं, चाहे इजराइल पैलेस्टीन को लेके हो, रशिया यूक्रेन को हो, उससे जियोपॉलिटिकली क्या इफेक्ट आ रहा है, हाउ इट में इफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी और द वर्ल्ड इकोनॉमी, और रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड अभी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, हाउ वी कैन रिजॉल्व समथिंग, व्हाट काइंड ऑफ ए लीड इंडिया कैन टेक टू इनटू दिस। कुछ समिट जैसे अभी आ रही हैं कि इन समिट्स में क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ अजेंडा कैन कम अप, व्हाट काइंड ऑफ अ जियोपॉलिटिकल शेप इट विल क्रिएट, और व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर एज ए इंडिया विल कम आउट। सो ये सारी बेसिक अवेयरनेस आप जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा आपको। तो जब मैंने पहला कम्युनिकेशन स्किल में आपको बताया था न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, सेम टेक्निक यू टू डू इट हेयर। जब आप उसको कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रहा है और साथ साथ आपका अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। एंड थर्ड थिंग इज लाइक नो अबाउट योर सराउंडिंग्स। व्हेन आई से सराउंडिंग, इट मीन्स आप जिस सिटी में रह रहे हो उसके बारे में, या जिस गांव में या म्यूनिसिपैलिटी में वहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या इश्यूज हैं, हाउ यू थिंक कैन बी इम्प्रूव। आप ये उस जगह के बारे में जानना इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनक्विजिटिव एटीट्यूड कि बच्चे को पता है अपने आसपास के बारे में, जानने की इच्छा रखता है। एंड फोर्थ थिंग इज अबाउट योर फैमिली, about yourself. Are you aware your hobbies, interests? How do you spend time with them? I mean, on your hobbies. How do you spend time with your family? What kind of a what do you? How much you know about family? Say, for example, how many of you aware like your education qualification of your grandparents? वो या समटाइम पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि उनकी मदर के पास ग्रेजुएशन में या 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो हैव मोर अवेयरनेस, अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ए प्रोफेशन योर फादर इज इन, योर मदर इज इन, हाउ दे मैनेज देयर वर्क। तो इन सबको जानना, डेट इज द अवेयरनेस। तो अगर आप इन सब पे ध्यान दोगे तो आई मीन यूल बी मोर प्रिपेयर। नाउ आई विल कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, डेट इज द टेक्निकल डिटेल्स। So when we talk about first day, it has two tests. One is OIR, Officer Intelligence Rating, and other one is Picture Perception and Description Test. पहले टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। बेसिकली दो टेस्ट होते हैं, रीजनिंग काइंड ऑफ ए टेस्ट। तो आपका ये 50 अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस ईच ऐसे करके होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये बहुत सारे सेट्स हैं, कुछ भी दे सकते हैं। टाइम अप्रॉक्स हाफ एन आवर होता है। तो ऑलमोस्ट यू शुड बी एबल टू डू 80-85% ऑफ राइट आंसर्स। एंड बहुत आसान है, अगर आपने नॉर्मल मतलब 8th क्लास तक का भी नॉलेज है तो भी आई थिंक यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड थिंग इज द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जहाँ पे एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी एंड देन यू राइट ए स्टोरी, डिस्कस अबाउट इट। वी हैव अ नंबर ऑफ अदर वीडियोज, वी हैड द पीपीटी चैलेंज। If you want to know more about it, I think you can go through the PPT challenge very beautifully. I actually gave my heart and soul to make this sequence, some 15-20 pictures. उसके बारे में काफ़ी बच्चों ने स्टोरी लिखा है and we discussed about it. And then another test called psychology test, जो day 2 में होता है। एयरफोर्स में day 1 में शाम को हो जाता है। Like अगर आपने day 1 क्लियर किया तो आप इस पे मूव इन करोगे। एंड साइकोलॉजी में more about an assessor trying to find out how do you think, what kind of a आपका परसेप्शन कैसा है, आपका इमेजिनेशन कैसा है। तो हम जिसे आपने सुना भी होगा मनसा वाचा एंड कर्मा। मन जो आपका है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में बाहर आता है। आप किस तरह से सोचते हो, यहाँ ये आपका पता लगता है आपकी स्टोरीज के थ्रू, सेंटेंस मेकिंग के थ्रू, या आपको मैं एक रैंडम सिचुएशन दूँ आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो विद इन 30 सेकेंड्स। देर आफ्टर देर इज ए GTO टेस्ट एंड एक दिन इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपका वाचा यानी कि वचन, यानी कि आपके वर्ड्स कैसे हैं, आप किस तरह से बात करते हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल के आती है। इंटरव्यू ऑफिसर विल आस्क ऑल दिस डिटेल, अवेयरनेस हमने बोला। यहाँ इंटरव्यू में ज़्यादा बातें आपके बारे में है, लाइक 70 to 80% इंटरव्यू
is on the personal details and hardly 20-25% is on the other awareness details about defense knowledge और जनरल अवेयरनेस. लेकिन मैक्सिमम आपके बारे में है, चाहे आपकी हॉबीज इंटरेस्ट को लेके हो, आपके मार्क्स को लेके हो, आपके फैमिली को लेके हो, तो वो अवेयरनेस यहाँ भी करेगा और आप किस तरह से बात करते हो. एंड ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि समटाइम कैंडिडेट्स वांट टू से समथिंग एंड नॉट एबल टू convey correctly. So here you have to tell your own story to interviewing officer in your own words. बहुत जरूरी है. देखो आप एक अपनी कहानी और अपनी जुबानी तो उसको इस तरह से फ्रेम करना है. आई एम नॉट सेइंग, देखो यहाँ पे सच बोलना है, आई एम नॉट सेइंग कि झूठ बोलना है, सच बोलना है, लेकिन सच बोलने का एक तरीका होना चाहिए जो आप कन्विंस कर सको, आप बता सको. इट इज वेरी शुड बी इफेक्टिव, शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. So that is how it is interview is all about. And then thereafter karma. And karma is everywhere where GTO actually comes into the picture, where GTO try to find out कि ठीक है बच्चा बोलता है सोचता है अच्छा लेकिन काम कैसे करता है. Let me actually take a practical demonstration. यहाँ आपकी किसी पर्सनल चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है, आपके किसी सोच को मैं जानना नहीं चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप काम कैसे करते हो. आप एक 6 to 10 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप होता है, उसमें आपको काम करने के लिए मैं अलग अलग टास्क दे रहा हूँ. हाउ आर कमिंग अप, मैं एक ग्रुप डिस्कशन आपको दूंगा, कुछ एक्सरसाइज दूंगा, कुछ आउटडोर टास्क है, इंडोर टास्क है. तो यहाँ एक पर्सनैलिटी का अलग पहलू निकल के आता है. लास्ट डे कॉन्फ्रेंस में ऑल एसेसर्स सिट टुगेदर, डिस्कस अबाउट ए कैंडिडेट एंड देन डिसाइड कि रिकमेंड और नॉट अबाउट दिस कैंडिडेट. इफ यू क्लियर देन यू गो फॉर द मेडिकल एंड आई एम श्योर इफ यू प्रिपेयर देन you will also do wonders. Don't worry about it with any of the if you have problem with the communication skills, awareness or maybe technical details or maybe with respect to अगर आपने पहले भी दिया है like you're a repeater and you must have find out some issue, don't worry about, feel free to write down in the comment box and I'll be more than happy to help you out in any case. Finally, that is what we are looking for, maximum recommendation and maximum help and reach out to you. If you like the video then please do like, share and subscribe, and if you have some queries or doubt, feel free to write in the comment box and I'll try to make or resolve your queries in the next video. So see you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.